हाय सर। हाय सर एक क्वेश्चन है फिर से आज। फिर तुम्हारे क्वेश्चन, चलो ठीक है पूछो। पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी इस क्वेश्चन पे, जैसे अभी अतुल सुहास का केस हुआ था। अब तो उसको काफ़ी दिन हो गए हैं, थोड़ी बात भी दब गई है मीडिया में। पर एक केस हो रहा है अभी दिल्ली से, पुनीत खुराना करके नाम है उनका, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। सेम केस है सर कि वे भी हैरेस्ड हुए अपनी वाइफ से, और जो उनके लास्ट थे उनके इन लॉज थे। तो सर समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, बार बार एक बार हो रहा है फिर दोबारा हो रहा है, फिर भी कोई आगे नहीं आ रहा है इस चीज़ को लेके। तो इस पे यार अब ये बार बार क्या मतलब, ये तो चल ही रहा है, तो चीज़ें समाज में तो है ही। तो इवन तुमने देखा ही होगा, लास्ट वीडियो में भी हमने बात करी थी कि इसका मेन कारण क्या है। तो मेन कारण जो डिस्कस किया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो ये था कि जो कानून बनाए हैं, जो कानून है, जो मेजरली तो कानून पुरुषों के ही हाथ में रहे हैं बनाते वक्त। महिलाओं के पास तो पावर अभी रिसेंटली कुछ दिनों से आई है। तो ज़्यादातर जो कानून बनाए गए हैं वो पुरुषों ने बनाए हैं। तो पुरुषों को बिल्कुल संवेदना रही ही नहीं है पुरुषों के लिए। और उस संवेदना ना होने का कारण भी मैंने डिस्क्राइब किया था कि आई थिंक कहीं ना कहीं से जो आदिकाल से ही पुरुषों का स्त्रियों को लेके जो आपस का जो संघर्ष रहा, उसकी वजह से पुरुषों के प्रति कोई संवेदनाएं नहीं है। और खासतौर से स्त्रियों के केस में जब हम स्त्रियों की बात करते हैं तो पुरुष का बहुत ही संवेदनशील व्यवहार नहीं दिखाई देता है पुरुष के खिलाफ। तो जब पुरुषों ने कानून बनाए हैं, पुरुष ही उसके जिम्मेदार हैं। तो आज बिल्कुल क्योंकि ये तो प्रकृति की चाल थी कि ऑब्वियसली पुरुष को बहुत ज़्यादा, अगर किसी फीमेल की बात है तो उस केस में वो तुरंत फीमेल की सपोर्ट कर रहा है। वो ज़रा सा भी नहीं सोच रहा है कि कहाँ पे मेल की गलती है नहीं है। और आई थिंक मैंने ये भी सुना है कि उन लोगों को FIR दर्ज करने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। तो FIR दर्ज करने वाले भी पुरुष मानसिकता वाले ही लोग हैं, पुरुष ही हैं। तो पुरुषों को बहुत संवेदना है ही नहीं पुरुषों के लिए। तो कारण सिंपल सा है यार, जब तक पुरुषों के लिए संवेदनशील नहीं होंगे तब तक ये कुछ भी नहीं होगा। इसमें महिलाओं से ज़्यादा जिम्मेदारी मुझे जो लगती है वो पुरुषों की ही है। आप लोगों को स्टैंड लेना चाहिए, आप लोगों को सामने आना चाहिए। कानून तो आप लोगों ने ही बनाए थे ना, सारी दुनिया तो आप ही ने चलाई है आज तक। अभी जाके तो महिलाओं के हाथ में पावर्स आएंगे, और महिलाओं को पावर्स भी आपने ही दी है। तो जब तक आप संवेदनशील नहीं होंगे, आप रियलाइज नहीं करेंगे, तो कुछ होगा नहीं। तो आप लोगों के लिए यूनाइट होने की बहुत ज़रूरत है पुरुषों को। तो महिलाओं अगर ऐसा कर रही हैं तो ये आपकी कमजोरी है। आपको है ही नहीं किसी चीज़ की कि आपने बिल्कुल आपके निष्पक्ष हो के आप सोच ही नहीं पा रहे हो। खासतौर से महिला के केस में बिल्कुल निष्पक्ष नहीं सोचना चाहता पुरुष, क्योंकि जो डीप डाउन साइकोलॉजी जिसके ऊपर हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में, वो यही था कि डीप डाउन साइकोलॉजी यही कहती है कि पुरुष का जब स्त्रियों के संबंध में कुछ केस आता है किसी पुरुष के खिलाफ, तो वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील नहीं होता है। तो वो उसको अच्छा लगता है सामने वाला हार रहा होता है। तो अब देखो ना यार, अब रास्ते में किसी औरत ने किसी पुरुष को मार दिया है, चाहे उसकी गलती है या नहीं है, कौन सपोर्ट कर रहा है उस आदमी को? कोई नहीं कर रहा है। तुरंत महिला के पक्ष में जा रहे हैं। और महिला के पक्ष में जाने का बहुत डीप रीजन कहीं ना कहीं बिकॉज वो महिला है। वो पुरानी आदिकाल से चला हुआ जो आदि मानव था वो आज भी वही कर रहा है। इनके आपस के संघर्ष और महिलाओं को लेके इनके जो झगड़े संघर्ष होते थे पुराने ज़माने से आज तक, तो उसकी वजह से इनकी साइकोलॉजी है, इनके अंदर संवेदनशीलता है ही नहीं किसी दूसरे पुरुष के लिए। तो भाई सिंपल सी बात है, जब तक आप खड़े नहीं होंगे, आप समझो इस बात को कि पुरुषों के लिए खड़ा होना पड़ेगा, कानून बनाने पड़ेंगे और कानून चेंज करने पड़ेंगे। कोई सीरियस ही नहीं है इस चीज़ को लेके। आप वो बेचारे FIR के लिए दर भागे फिर रहे हैं, ये FIR दर्ज नहीं कर रहे, तो पुरुष ही है ना। नहीं सर, केस भी ऐसे भी हुआ था, वो दब जाते हैं, 10 दिन चलते हैं, फिर न्यूज़ में आते हैं, फिर कोई इस पे आवाज़ ही नहीं उठाता है। तो इसकी गलत जिम्मेदारी पुरुषों पे ही है। वो नहीं ध्यान दे रहे बिल्कुल भी, पुरुषों की सपोर्ट में नहीं है। अब जाके तो थोड़ी इन्होंने बात करनी शुरू करी जब इनको बिल्कुल लगने लगा कि यार हाँ बहुत दिक्कत ज़्यादा हो रही है। आज तक तो बात भी नहीं करते थे बिल्कुल भी, उसमें तो बहुत इनको मज़ा आता है। किसी पुरुष की किसी महिला से पिटाई हो रही तो उस पर तो मीम बन जाते हैं, कॉमेडी बन जाती है। कोई महिला को पुरुष ने मारा तो
बड़ी इस पे तो मतलब बड़ी सीरियस हो जाएंगे सब लोग। बट अगर किसी महिला ने पुरुष को मारा या पति की पिटाई कोई महिला कर दे तो उस पे तो मजाक से उड़ाते हैं लोग, हंसी सी करते हैं। तो जब तक सिंपल सी बात है, टिल द टाइम मैन विल नॉट अपने लिए स्टैंड नहीं लेना शुरू करेंगे आपको, तब तक कुछ होने वाला है नहीं। सिंपल सी बात है। सर ये साइकोलॉजी क्या है कि अगर कोई जैसे कोई आदमी है वो किसी औरत को मारता है तो जब भी उसका उपवास उड़ाते हैं, और कोई औरत आदमी को मारती है फिर भी आदमी कमजोर कहला जाता है। दोनों तरफ से आदमी को ही टारगेट किया जाता है। मतलब क्या बोला? जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कोई आदमी है उसने किसी औरत को मारा तो फिर भी इंसान उस आदमी को ही क्रिटिसाइज करता है। मतलब कि दोनों चीज़ों में केवल आदमी ही। देखो वो वाली बात है ना, मैंने क्या बोला, देखो सपोर्ट, थोड़ा सा ये भी सपोर्ट का रीजन था महिलाओं के प्रति, क्योंकि वो शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं, शारीरिक बनावट उनकी कमजोर है। तो कोई कमजोर को कोई ताकतवर मार रहा है तो डेफिनेटली जो साइकोलॉजिकली पक्ष में चला जाएगा कमजोर की तरफ, ये भी एक उसका रीजन हो सकता है। बट जहाँ पे शरीर से ज्यादा मानसिक प्रताड़ना की भी बात हो रही है तो वहां पे भी पक्ष नहीं ले रहे हैं लोग पुरुष का। अगर मानसिक प्रताड़ना भी हो रही है तो पुरुष का पक्ष नहीं लिया जा रहा है। तो पक्ष ना लेने के पीछे इनकी साइकोलॉजी चेंज ही नहीं हो रही है। अब आम जनता ना, दिक्कत क्या है, बड़े नॉर्मल सामाजिक कारण ढूंढती है। बट मुझे जो नजर आता है, मैं कोशिश करता हूँ इसको बहुत गहराई में सोचने की, इनकी डीप डाउन रीजन सोचने की कि क्या रीजन है, इनकी बायोलॉजिकल संरचना, इनकी प्राकृतिक कारण, नेचुरल रीजंस। तो मुझे जो लगता है वो पुराने रीजंस ही हैं जो कि पुरानी आदि मानव से जो जुड़े हुए हैं। सर आपके अकॉर्डिंग समाज में इक्वालिटी जो औरत मानती है कि मुझे इक्वालिटी मिली है, तो वो सही है या फिर उस चीज का फायदा उठाया जा रहा है? इक्वालिटी क्या होती है यार? मतलब इक्वालिटी सिंपल सी बात है। व्हेन यू, आप किसी भी इंसान को अगर ह्यूमन की तरह से देखोगे, मेरा ये मानना ही नहीं है एक औरत है तो वो औरत होने का फायदा उठा रही है, एक पुरुष है तो पुरुष होने का झेल रहा है कि मैं पुरुष हूँ। ये नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, आपको हर इंसान को ऐसे ह्यूमन देखना चाहिए। डू नॉट सी कि वो उसकी जेंडर क्या है। जेंडर इस बहुत पीछे की बात है यार। अब इंसान की तरह कब उसे देखोगे? आप तो बस उसको महिला ही देख रहे हो। और मैं बता रहा हूँ भारत की समस्या तो कुछ ज्यादा ही, मतलब ये लग रही है मुझे। आप विदेशों में या यूरोपियन कंट्रीज या वहाँ पे आपने फिर भी देखा होगा कि लोग महिला को महिला ना मान के उसको एक इंसान की तरह भी ट्रीट करते हैं। यहाँ तो आप महिला को पूरा महिला ही मानते हो, क्योंकि आप उसके पीछे आपकी भी खुद की डिजायर, काम वासनाएं वो छुपी हुई हैं। तो आप तो तुरंत एक महिला कोई सामने आ जाए तो आपके बिहेवियर, आपके पैटर्न, आपकी हरकतें बदल जाती हैं तुरंत। आप नॉर्मली इंसान की तरह ट्रीट ही नहीं कर सकते हो। बहुत तो ऐसे लोग हैं जो सामान्य हाथ भी नहीं मिला पाते हैं महिलाओं से। उनको हाथ मिलाते हुए भी दे फील दैट हम किसी वुमेन से हाथ मिला रहे हैं, जबकि नॉर्मली रह ही नहीं पाते वो लोग। तो जब तक आप पुरुष को पुरुष होने की सजा दोगे, महिला को महिला होने का बेनिफिट दोगे, ये सब चीजें सिर्फ जेंडर स्पेसिफिक जब तक आप रखोगे, यानी कि आपका सिंपल रीजन है कि आप जेंडर स्पेसिफिक होकर सोचोगे, तब तक आप किसी के भी पक्ष में कोई कुछ नहीं कर पाओगे। तब तक पुरुष परेशान होता रहेगा और महिलाएं भी परेशान होती रहेंगी। तो इम्पॉर्टेंट है कि एक टाइम ऐसा आए कि जिसमें आप एज ए ह्यूमन किसी को देख पाए। बात पुरुष महिला की होनी ही नहीं चाहिए कि कौन पुरुष है कौन महिला। अरे एक इंसान है, ह्यूमन है यार, सिंपल सी बात है। एक इंसान परेशान है, एक इंसान ने परेशान होकर आत्महत्या कर ली, अब वो पुरुष है या महिला है इससे क्या लें? किस? तो वही है। चलो देखते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। ऑलराइट।